Hello friends, welcome back to BBS Baba Physics. Today we are going to see ruby laser and helium neon laser as promised earlier. So पहले हम रूबी लेजर का स्ट्रक्चर देखते हैं कि रूबी लेजर के जेनॉन फ्लैश लैम्प, दिस इज जेनॉन फ्लैश लैम्प ऊपर इसके ऊपर है एंड जेनॉन फ्लैश लैम्प इज बीइंग सप्लाइड बाय एनर्जी थ्रू अ कैपेसिटर, कैपेसिटर के थ्रू एनर्जी सप्लाई हो रहा है। यहाँ बैटरी लगा है, ठीक है। ये जो है मेंशन आपको कैसे करना है, ये पार्शियली सिल्वर्ड मिरर होगा एंड दिस इज कम्प्लीटली सिल्वर्ड, राइट। और यहाँ से लेजर बीम जा रहा होगा, राइट। यहाँ का आप डायमेंशन मेंशन कर सकते हैं 5 to 10 mm। ये क्या है, गैस ट्यूब है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज अ गैस ट्यूब, राइट, गैस ट्यूब। एंड ये फ्लैश लैम्प जेनॉन जेनॉन को बोल रहे हैं, रूबी लेजर। नाउ जैसे आपको व्हाट वी हैव टू डू, रूबी लेजर इज फर्स्ट ऑफ ऑल इज अ 3 लेवल लेजर। ये इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना है, रूबी लेजर क्या है, इट्स अ 3 लेवल लेजर। सॉलिड, जैसे हीलियम नियॉन इज अ गैसियस, बस रूबी इज अ सॉलिड लेजर, ठीक है, 3 लेवल सॉलिड। और रूबी किसको बोलते हैं, Al2O3 को रूबी बोलते हैं। एल्यूमिनियम जो है, कुछ एल्यूमिनियम इज रिप्लेस्ड बाय क्रोमियम, क्रोमियम, ठीक है। कुछ एल्यूमिनियम जो है क्रोमियम से रिप्लेस किया जाता है, क्यों किया जाता है वो देखेंगे आगे। रूबी रॉड, जो रूबी रॉड है, इसको लेजिंग मटेरियल बोलेंगे। रूबी रॉड इज द लेजिंग मटेरियल, कैपेसिटर फ्यू थाउजेंड जूल्स, कैपेसिटर में फ्यू थाउजेंड जूल्स एंड दैट इज बीइंग डिस्चार्ज बाय जेनॉन इन मिली सेकेंड्स। यहाँ पे कैपेसिटर है, ये जेनॉन फ्लैश लैम्प के थ्रू जो भी यहाँ एनर्जी स्टोर था, फ्यू मिली सेकेंड्स में सारा डिस्चार्ज हो गया। तो बहुत ज़्यादा ऑप्टिकल पंपिंग हुई इसकी वजह से, ठीक है। तो हम देखते हैं, नाउ वी आर लुकिंग एट द एनर्जी लेवल। सो एनर्जी लेवल स्टेट्स ऑफ क्रोमियम देख रहे हैं, यहाँ क्रोमियम देख रहे हैं, जो कुछ Al2O3 में से अल्यूमिनियम को रिप्लेस करके क्रोमियम 3+ वाला जो है रिप्लेस किए थे, उसकी एनर्जी स्टेट्स बना रहे हैं, ठीक। एंड दैट इज वाई लेजिंग मटेरियल हमारा क्या था, लेजिंग मटेरियल हमारा था रूबी रॉड, ठीक है। ये सब बात मेंशन रखना। फॉर एग्जाम्पल नाउ दिस इज इन द ग्राउंड स्टेट में पहले क्रोमियम एटम था। नाउ ड्यू टू जेनॉन फ्लैश लैम्प की वजह से एक्साइटेशन हुआ एंड इट गोज टू टू एनर्जी लेवल्स, E2 में चला जाता है एंड फिर E1 में। ये E2 has 4000 angstrom, obviously long, more the energy difference, lesser the wavelength, right। E is equal to hc by lambda, है ना, ये तो क्लियर होगा। और ये 6300 एंगस्ट्रॉम। नाउ ये जो है, ये दोनों एनर्जी लेवल में डेल्टा E इंटू डेल्टा T हमने किया था h क्रॉस बाई 2, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से। हाइयर द एनर्जी लेवल लोअर द लाइफ टाइम। तो इसका लाइफ टाइम आप देखिए, लाइफ टाइम बहुत ही कम है, 10⁻⁻8 सेकंड। इसका मतलब क्या, पॉपुलेशन इन्वर्जन नहीं हो सकता इसमें, है ना। तो एक मेटा स्टेबल लेवल चाहिए होता है, एक मेटा स्टेबल, यहाँ से दोनों एक मेटा स्टेबल लेवल पे आते हैं जिनका लाइफ टाइम 3 × 10⁻³ है। नाउ अब ये जो ट्रांजिशन हो रहा है इस मेटा स्टेबल लेवल से यहाँ पे जो ट्रांजिशन हो रहा है, दैट इज कॉरेस्पॉन्डिंग टू लेजिंग लेजर लाइट के थ्रू दे रहा है। इसका 6943 एंगस्ट्रॉम कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है, 6943, इसको आप याद रखिएगा, 6943। तो ये एनर्जी लेवल्स हो गया। नाउ मेटा स्टेबल लेवल हमने बता दिया, 3 × 10⁻³ सेकेंड। ऑप्टिकल पंपिंग जो है 1 और 2 जो है, ये जो क्रोमियम लेवल हाइयर एनर्जी लेवल्स में जा रही है 1 and 2, दीज आर कॉल्ड ऑप्टिकल पंपिंग, ऑप्टिकल पंपिंग कर रहे हैं, ठीक है, राइट। नाउ मूविंग अहेड, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, दिस इज कॉल्ड नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशन। नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशन से मतलब कि यहाँ से लाइट रेडिएट नहीं हो रहा है, नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशन से। दिस इज नॉन, यहाँ पे नीचे आ गया, दिस इज नॉन रेडिएटिव, ये वाला जो चीज है दिस इज रेडिएटिव ट्रांजिशन, है ना, इसके वजह से रेडिएटिव ट्रांजिशन हो रहा है। सो पॉइंट है कि यू कैन मेंशन दैट 1 and 2 में जो जा रहा है ऑप्टिकल पंपिंग के, दे आर नॉट नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशन, हम मेंशन कर सकते हैं, राइट, नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशन। नाउ मूविंग अहेड, पावर आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स कभी कभी बनाने दीजिए, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्पाइकिंग ऑफ रूबी लेजर। तो क्या करेंगे, डायरेक्टली जो पावर है स्पाइक करता है, क्योंकि जेनॉन प्लाज्मा इतनी कम सेकंड में चार्ज होता है, डिस्चार्ज होता है, तो इसमें स्पाइक ऊपर नीचे होता रहता है, ठीक है। बट इतनी कम समय के लिए होता है कि मान लीजिए पॉपुलेशन इन्वर्जन जैसे ही खत्म होने वाला रहता है, फिर से आप ऑप्टिकल मैकेनिज्म से उसको ऊपर भेज देते हैं, तो ये मेंटेन रहता है, ठीक है। और पॉपुलेशन इन्वर्जन खत्म हो जाएगा तो दैट पावर आउटपुट विल डाई डाउन। तो कैरेक्टरिस्टिक स्प्लिटिंग ऑफ स्पाइकिंग ऑफ रूबी लेजर, तो ये आप मेंशन कर सकते हैं। नाउ मूविंग अहेड, तो बेसिकली हमने क्या देखा, एक बार मैं, ये फ्लैश लैम्प जेनॉन फ्लैश लैम्प है, लेजर बीम हो गया, पार्शियली सिल्वर 5 to 10 mm, ग्लास गैस ट्यूब, यहाँ पे कैपेसिटर लगा है। ये सॉलिड लेजर होता है, 3 लेवल Al2O3, राइट। लेजिंग मटेरियल रूबी है, कैपेसिटर फ्यू जेनॉन जो है डिस्चार्ज करा फ्यू मिली सेकेंड्स में, एनर्जी लेवल 6943, 4600, ठीक है। तो ये सब बात 10⁻⁸, 3 × 10⁻³ ये सब आप देख लीजिएगा। नाउ मूविंग अहेड टू हीलियम नियॉन लेजर। हीलियम नियॉन लेजर कैसा है, गैस लेजर है, गैस लेजर है, ठीक है, कैसा है, गैस लेजर है। हीलियम नियॉन, ये सब 4 लेवल लेजर, हीलियम नियॉन, मैंने ऐसे याद किया, हीलियम में 2, नियॉन में 2, तो अलग अलग है, तो 2 + 2 ऐसे 4, ठीक है। रूबी में भी RuBy में भी 4 है, तो पर वैसे अलग अलग नहीं है ना, तो इसलिए 3 लेवल है, ऐसे कुछ याद कर लीजिएगा अपने हिसाब से। हीलियम नियॉन मैंने ऐसे याद किया, 2 2 4 लेवल है।
और एल कोहेरेंट इज इक्वल टू 15 मीटर के आसपास होता है कोहेरेंट लेंथ। कोहेरेंस क्या होता है कि साइनसोइडल प्रॉपर्टी कहाँ तक मेंटेन कर सकता है, वो 15 मीटर के हिसाब तक कर सकता है ना, क्योंकि लेजिंग एक्शन के लिए कोहेरेंस होना बहुत जरूरी है। तो ये सबसे पहली बात है कि ये 4 लेवल लेजर है और फर्स्ट गैस लेजर, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हीलियम और नियॉन, ये अलग अलग कंसेंट्रेशन कहीं 20:1 दिया रहता है, तो बेसिकली हीलियम ज्यादा होता है, हीलियम इज मोर देन नियॉन, ठीक है। 10:1 के रेशियो में प्रेजेंट होता है हीलियम नियॉन। प्रेशर आसपास 1 टॉर के आसपास होता है। अब इसका डायग्राम बनाएंगे तो यहाँ पे 100% रिफ्लेक्टिंग होगा, है ना, और ये पार्शियली फीडबैक मैकेनिज्म ये सब के लिए ये डिजाइन करते हैं ऐसा। और ये बेवेस्टर विंडो कहेंगे, बेवेस्टर विंडो आप ऐसे बना दीजिएगा। नाउ ये जो पावर सप्लाई बन गया, गैस ट्यूब है, करेक्ट, 1 टॉर, प्रेशर 1 टॉर, और ये ईएम, ये पार्शियली रिफ्लेक्टिंग, ये 100% रिफ्लेक्टिंग है ऊपर की तरह, बस डायग्राम थोड़ा अलग है। नाउ कैविटी स्ट्रक्चर ऑफ, ये जो मैंने आपको दिखाया, दिस व्हाट कैविटी स्ट्रक्चर ऑफ हीलियम नियॉन लेजर, राइट। कैविटी स्ट्रक्चर ऑफ हीलियम नियॉन लेजर। पेयर ऑफ मिरर्स जो है, ये जो पेयर ऑफ मिरर है कि ये फ्लैट मिरर होगा, यहाँ ये कर्व्ड होगा, ये सब क्यों करते हैं, रेजोनेंस रेजोनेटर सिस्टम बनाने के लिए, कितना फीडबैक आएगा, तो इसके लिए हमने पेयर ऑफ मिरर्स चूज, वी यूज टू चूज। नाउ कैविटी स्ट्रक्चर ऑफ, ये हमने देख लिया। 3 कंपोनेंट्स ऑफ लेजर क्या है, पहला तो लेजर ट्यूब हो गया, हाई वोल्टेज पावर सप्लाई हो गया जिसकी वजह से ऊपर एनर्जी में जा रहा है, ठीक, एंड स्ट्रक्चरल पैकिंग, ये जो आपके 3 कंपोनेंट्स हो गए, राइट। नाउ अब आप देखते हैं एक्साइटेशन, अब देखते हैं हीलियम के क्या होता है जब इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होता है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये जो पंपिंग मैकेनिज्म है ये इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज के थ्रू हो रहा है, हमने पढ़ा था ना बेसिक में, पंपिंग में यहाँ पे इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज के थ्रू हो रहा है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज के होने से क्या होता है, हीलियम एटम जो है, हीलियम ये पहले इनका ग्राउंड स्टेट था, ये हायर एनर्जी स्टेट में चला जाता है, F2 और F3, राइट, F2 और F3 में चला गया हीलियम। नाउ अब जो हीलियम एटम्स, व्हाट इट डज, बिकॉज बहुत सारा हीलियम है, बहुत सारा हीलियम जो है हाई एनर्जी स्टेट में चला गया। नाउ व्हाट इट डज, इट कोलाइड्स विथ नियॉन, ठीक है, थ्रू एटॉमिक कोलिजन अपना हीलियम जो है एनर्जी नियॉन को ट्रांसफर कर दे रहा है। यहाँ देखिए F3E6 के बराबर है और F2E4 के बराबर है, तो कोलिजन के थ्रू जो हीलियम है वो अपना एनर्जी ट्रांसफर कर दिया नियॉन को। नाउ नियॉन का एनर्जी लेवल देखिए E1 E2 E3 E4, है ना, मतलब ऐसे यहाँ पे 4 है और इसको 4 लेवल एनर्जी हमने देखा ना, दिस इज कॉल्ड 4 लेवल, ठीक है, 4 लेवल कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे हुआ ये ग्राउंड स्टेट है नियॉन का, ये ऊपर जो एनर्जी गया तो ये यहाँ से एनर्जी जो है वो E5 में भी जा सकता है और यहाँ से जो एनर्जी है वो E6 में भी जा सकता है और E4 से भी E3 में जा रहा है। इसका मतलब पहले मैं देखता हूँ E6 में, E6 से क्या E5 में गया, E3 में गया, ओके। E4 से जो यहाँ से ट्रांसफर हुआ, E4 से कहाँ गया, E3 में गया, E3 में जाने के बाद फिर से E2 में गया और फिर से E2 में जाने के बाद E1 में चला गया। तो अब आपको देखना है कि इसमें व्हाट ट्रांजिशन इज कोरस्पॉन्डिंग टू जो आवर लेजिंग एक्शन है ना, मतलब कि जो हमारा लेजर लाइट कौन सा प्रोवाइड करता है, तो ये जो कोरस्पॉन्डिंग E6 टू E3 जो हो रहा है, 3-6 ऐसे याद रखते हैं, इसका होगा 3628 एंगस्ट्रॉन्ग, 3628 एंगस्ट्रॉन्ग। ये जो है ये कोरस्पॉन्डिंग रेड लाइट के कोरस्पॉन्डिंग है, ये कैरेक्टरिस्टिक है, E6 टू E3 6328 रेड लाइट के कोरस्पॉन्डिंग ये देता है। तो हीलियम नियॉन लेजर 6328 इसके कोरस्पॉन्डिंग हीलियम नियॉन लेजर होता है। और जो हम देखते हैं E6 टू E5 भी तो हो रहा है ट्रांजिशन। E6 टू E5 क्या है, E6 टू E5 और E4 टू E3, E6 टू E5, E4 टू E3, ये सब क्या है, नॉट इन विजिबल रेंज, ये ट्रांजिशन हो रहा है पर विजिबल रेंज में ही नहीं है, तो हमें ऐसे भी नहीं दिखेगा, विजिबल रेंज में नहीं है। तो दिस ट्रांजिशन E6 टू E5 और E4 टू E3 नॉट इन विजिबल रेंज, ठीक। E6 टू E3 विजिबल रेंज में 6328 रेड लाइट, कैरेक्टरिस्टिक रेड लाइट। नाउ अब आपको देखता हूँ कि E3 से E2 भी जो आ रही है क्या है, स्पॉन्टेनियस है, तो लेजिंग एक्शन में कंट्रीब्यूट नहीं करेगा। और ये जो है हाई एनर्जी लेवल डी एक्साइटेशन बाई कोलिजन, ये कोलिजन नॉन रेडिएटिव हो गया है ना, कोलिजन से नीचे आ रहा है, नॉन रेडिएटिव कोलिजन, राइट। तो आपको मैं समराइज कर रहा हूँ क्या हो रहा है। सबसे पहले आपने क्या किया, कैपेसिटर से जो यहाँ पे कैपेसिटर नहीं है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज था, ठीक है, वही इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज था, उससे आपने हीलियम के एटम्स को हाई एनर्जी स्टेट्स में गए, उसके बाद एटॉमिक कोलिजन होता है, सेकंड प्रोसेस एटॉमिक कोलिजन हो गया, एनर्जी ट्रांसफर हो गया E6 और E4 में। अब नाउ E6 जो है E6 E5 में जाता है, E6 से E3 में जाता है, E5 नॉट विजिबल रेंज में है, ये E6328 विजिबल रेंज में, यही लेजिंग एक्शन की जो रेड लाइट कॉरस्पॉन्डिंग देता है। E4 जो है E3 में जाता है बट अगेन E4 टू E3 इज नॉट इन विजिबल रेंज, और अगेन E3 से E2 में आता है और ये स्पॉन्टेनियस है, स्टिमुलेटेड चाहिए होता है लेजिंग एक्शन के लिए, और E2 से E1 में एनर्जी फिर डी एक्साइट होता है पर ये एटॉमिक कॉलिजन के थ्रू होता है, राइट। तो ये देखते हैं एक्टिव मीडियम कौन सा हुआ, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्वेश्चन आया था कभी कभी, एक्टिव मीडियम यहाँ नियॉन है, हीलियम नहीं है, हीलियम नहीं है, हीलियम इज नॉट द एक्टिव मीडियम, नियॉन इज द एक्टिव मीडियम, सारा काम यहाँ हो रहा है लेजिंग एक्शन का, ठीक है, एक्टिव मीडियम नियॉन। नाउ गैस लेजर्स आर कैपेबल ऑफ ऑपरेटिंग कंटिन्यूअसली विदाउट नीड ऑफ कूलिंग, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट एडवांटेज है गैस लेजर का, आप कह सकते हैं कि
ये बिना मतलब इसको ठंडे मतलब कि क्योंकि गैस के पार्टिकल दूर दूर होते हैं तो इट कैन बी वर्क कंटिन्यूसली विदाउट नीड ऑफ कूलिंग। हीलियम गैस डज नॉट पार्टिसिपेट इन लेजिंग एक्शन। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, यही मैं बता रहा हूँ। लेजिंग मीडियम क्या था, एक्टिव मीडियम आप क्या बोल रहे थे, नियॉन है। हीलियम गैस डज नॉट पार्टिसिपेट इन लेजिंग, हीलियम गैस के पार्टिसिपेट इन लेजिंग में नहीं कर रहा है, बट इंक्रीज द एक्साइटेशन इफिशियंसी। एक्साइटेशन मान लीजिए खुद नियॉन को लेना पड़ता तो उतना इफिशियंट नहीं होता, इसलिए हीलियम के थ्रू एनर्जी ट्रांसफर करके ले रहा है एटॉमिक क्लोजन, बट इंक्रीज द एक्साइटेशन इफिशियंसी, इंक्रीज लेजिंग इफिशियंसी बाई 200 टाइम्स। तो ये मोटा मोटी हमने हीलियम नियॉन और रूबी लेजर को डिस्कस किया। So thank you for watching. Thank you very much.